साथियों नमस्कार। आज के युग में सबसे बड़ी समस्या है हम रोजगार, नवयुवकों को रोजगार, और नवयुवकों में भी दिव्यांगजनों को रोजगार की समस्या विकराल रूप धारण करती है। हर जगह पे, हर जनपद में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूँ कि हमारे दिव्यांगजन आप लोग काफ़ी निराश हैं। उनको सरकारी सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, सरकारी सेवा में नहीं जा पा रहे हैं, और जो प्राइवेट ग्रुप है उसमें वो कैसे नौकरी पाएँ, किस प्रकार से जाएँ, उनको सही इसके विषय में पूर्ण जानकारी। हमारे लखनऊ क्षेत्र में सवेरा वास्तव में आप लोगों के जीवन का जो अंधकार है, जो रात्रि का जो सवेरा होता है, उससे मिलता जुलता शब्द है सुवीरा इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटीज। उसकी जो प्रबंध निदेशिका हैं, प्रधानाचार्य हैं संगीता जी, उन्होंने बड़ा प्रयास करके यहाँ पर आज दिव्यांगजनों का रोजगार मेला लगवाया, जिसमें बताया गया है कि हिंदुस्तान लीवर कंपनी के लोग आ रहे हैं, जिसमें दिव्यांगजनों का भर्ती का एक मेला है, जिसमें विविध क्षेत्रों में विविध योग्यताओं के अनुसार उनका चयन किया जाएगा। उस चयन के अनुसार उनका रिहेबिलिटेशन नौकरी देने का प्रयास किया जाएगा। अब कितने रोजगार मिलते हैं, कितना क्या होते हैं, चलिए पूछते हैं संगीता जी से कि आज के मेला का क्या उद्देश्य है, क्या प्रयोजन है और लगभग कितने लोग आए। संगीता जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, और मैं पूरे दिव्यांग समाज की तरफ से आपको बड़ा कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और आज आपने ये सुवीरा इंस्टीट्यूट, आपके इंस्टीट्यूट में जो दिव्यांगजनों का मेला लगा है, इसके लिए निश्चित रूप से आपका ये जो पवित्र कार्य है, इसके लिए मैं आपका बड़ा सतत अभिनंदन करता हूँ। और इस प्रकार से हम सोचते हैं कि आगे भी दिव्यांगों को आप राह दिखाने का कार्य करती रहेंगे। तो आज ये आपने मेला किससे बातचीत करके किया? सबसे पहले तो मैं सुवीरा संस्थान की तरफ से आपका विष्णु भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ कि हम लोग को जो एक रास्ता दिखा या करा, तो हमारे जो सहयोगी रहे हैं, चाहे वो मृदुल गोयल जी रही हों, चाहे आप रहे हों, बहुत कुछ हमने आप लोगों से सीखा है। और इस संस्था के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनको हम कोई रोज़गार दिला सकें अपनी क्षमता के अनुसार। वो हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर के माध्यम से। इसमें आयु सीमा 20 वर्ष से 30 वर्ष की रखी गई है, और कक्षा 10 पास होना चाहिए, साथ में उनका CMO सर्टिफिकेट होना चाहिए और आधार होना चाहिए। फिर उनका इंटरव्यू लेंगे ये हिंदुस्तान लीवर वाले, और उनको उनकी जितने वो अपने काम में सक्षम होंगे उसी के आधार पर वो उनको उनकी योग्यता के आधार पर उनको ये दें। हमारा कार्य सिर्फ यहाँ तक था कि उनको जो है यहाँ पर अपनी संस्था के माध्यम से एकत्रित करना और उनको एक राह दिखाना, और इस राह के माध्यम से वो जो है इस चीज़ को कहाँ तक अचीव करते हैं, ये उनकी योग्यता और हमारे हिंदुस्तान लीवर वालों के पर निर्भर करती है। आज हम देख रहे हैं कि संभवतः केवल ये मेला अस्त विकलांगों, अस्त दिव्यांगजनों के लिए आयोजित है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो मेला लगा है, रोजगार मेला जो है, ये शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए है। जी। इसके बाद क्या आपका ऐसी कोई योजना है कि जिसमें प्रज्ञाचक्षु नेत्रहीन, BH और डेफ एंड डम और इस प्रकार से अन्य लोगों के, अन्य श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए भी इस प्रकार का मेला आयोजित किया जाएगा, ऐसा का प्रयास है आपका? जी हाँ, बिल्कुल हमारा प्रयास रहेगा। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जितना हम लोग हैं कर सकते हैं इस क्षेत्र में, तो आगे का हमारा प्रयास ये रहेगा कि मूक, बधिर, श्रवण बाधित, नेत्रहीन, जितने भी ये क्षेत्र हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे इसमें जोड़ने की। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरी शुभकामनाएं हैं, और बहुत ही इस बात की मैं आपके लिए बड़ी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं पूरे दिव्यांगजनों की तरफ से। इस बीच में हमारे इस संस्थान के इस आगे इसको बढ़ाने के लिए एक और कई NGOs बैठे हुए हैं। हमारे साथ यादव जी भी बैठे हुए हैं, और हमारे साथ एक नाम बहुत बड़ा हस्ताक्षर है, कई बार आपने इस चैनल पे इनको देखा है, मृदुल गोयल जी। मृदुल गोयल जी वो नाम है जो हमेशा ही दिव्यांगजनों के अंदर एक मानसिक सशक्तिकरण का हमेशा प्रयास करती रही, उनको हमेशा राह दिखाती रही, उनको हमेशा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए उनका विनम्र प्रयास था, और उस प्रयास में अब भी लगी हुई।
तो मैं मृदुल जी से पूछ रहा हूँ कि मृदुल जी, आपको इस प्रकार के आयोजनों से कैसा लग रहा है? इस प्रकार के आयोजन जो आज इन्होंने सुविधा इंस्टीट्यूट ने किया है, मेरे को लगता है कि हर संस्थान को इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक किसी भी विकलांग व्यक्ति या किसी आम व्यक्ति के लिए भी सबसे ज़रूरी होता है एक रोज़गार, एक सशक्त रोज़गार उसको मिले। तो उसकी तरफ एक ऐसे ग्रुप की तरफ जिसकी तरफ समाज का ध्यान नहीं जाता, या जिनको नौकरी नहीं देना चाहते लोग या कम देते हैं, तो इस तरीके के संस्थान में इस प्रकार का मेला आयोजन करने से ये होगा कि एक तो बहुत सारे लोग देखेंगे और जो प्रतिभाएं हैं वो उभर कर बाहर आएंगी। कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, जो एक मेंटल वो बना हुआ है, ब्लॉक बना हुआ है कि ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो जब आप मौका देंगे और उनसे उनका काम देखेंगे और उनका जो सामर्थ्य है वो देखेंगे, तभी तो आप आगे लोग उनको इम्यूलेट करेंगे, देखेंगे कि भाई ऐसा करा जाए। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि दिव्यांगजनों के लिए चाहे कोई भी व्यवस्था हो, व्यवस्था ने बड़ी उपेक्षा की, ऐसा लगा? वो तो है ही है, समाज ने भी करी है और सबने करी है, उपेक्षा तो हुई है। तभी ये कदम सुवीरा जैसे संस्थानों की ज़रूरत है कि आगे बढ़ें, और उसमें आपकी ज़रूरत है, आप भी बहुत इसके लिए कार्य करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत सारे आगे आए। आज देखिए जो मेला लगा हुआ है, कितना चेहरों पे जितने भी आए हैं बच्चे, उनके चेहरों पे एक उम्मीद है कि हमें यहाँ एक नौकरी मिलेगी। और जहाँ एक आदमी सक्षम होता है पैसा कमाने के लिए, हाथ में मुट्ठी में 4 पैसे आते हैं, तो वो अपनी भी इज्जत करने लगता है और लोग भी उसकी इज्जत करने लगते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ जो कि हमारे समाज के लिए आगे ज़्यादा जाकर के उपयोगी होंगे। ऐसा क्या आपको लगता है कि दिव्यांगजनों के लिए उनको नौकरियों में जाने के लिए, नौकरी जाने से पूर्व एनजीओज़ को प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है? एनजीओज़ को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है कि जैसे बहुत से लोग राह नहीं जानते कि कैसे नौकरी कहाँ मिले, क्या करना चाहिए, किस प्रकार से सरकारी सेवाओं में जाना चाहिए, सरकारी सेवाओं से अलग हट करके प्राइवेट की तरफ लोगों का रुझान आगे बढ़े। इस विषय में हम लोग ऑनलाइन या परामर्श दे करके एनजीओ जो भी एनजीओ हैं उनका क्या कर्तव्य बनता है? बिल्कुल 100% हम एक जिम्मेदारी लेके चले। हमने एनजीओ बनाई है, हम डीपीओ बनाई है, डिसेबल लोग इसमें कार्य कर रहे हैं, तो हमारा तो पूर्ण रूपेण कर्तव्य बनता है कि हम इस और उस दिशा में, रास्ता बन रहा है तो रास्ते पे कैसे चलना है ये भी तो बताना है कि आप चलिए, और आप सक्षम हैं। उनको एक कॉन्फिडेंस अंदर से देने के लिए आपको ज़रूर इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए कि आप में क्या प्रतिभा है, उसको कैसे उभारा जा सकता है, और आप किस रास्ते चलें आगे, ताकि आप एक मुकाम पे पहुंच सकें। जैसे अब ये हेल्पलाइंस है, जैसे हम लोग की भी हेल्पलाइन है, एक है, आप जानते हैं 24 घंटे चलती है, तो उसमें हम लोग उनको इन्फॉर्मेशन ही देते हैं कि आप किस तरीके से क्या करिए। तो मेरे ख्याल से सब अगर मिलजुल के, आप हम जैसे लोग और बहुत सारे लोग मिलजुल के ये कार्य तो हम लोग तो कर ही रहे हैं, और लोग भी आए इसमें संचार साधनों की बड़ी भूमिका है। बिल्कुल। उसमें उनको ज़्यादा भूमिका निभानी चाहिए। आज युग है संचार का, है ना, उसको उपयोग में लाएं। सबके पास मोबाइल है, सबके पास ये है, और इसमें पूरा योगदान दें, तभी एक देश की प्रगति में भी ये आगे बढ़ सकते हैं, उसमें योगदान कर सकते हैं। पर अगर घर में ही रह गए और कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे क्या करना है, तो समस्या का समाधान कैसे होगा? समस्या तो है ना एक रोज़गार की बहुत बड़ी, तो उसका समाधान के लिए सबको एक बहुमुखी कार्य करना पड़ेगा, ये सब जने मिलके। और थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा इंस्पायर करने वाली बातें आपने की है, और ये हमको लगता है कि हमारी तरफ से ये जो सुवेरा का कदम है, ये दिव्यांगजनों के रात्र में एक बहुत बड़ा योगदान देगा। हमारे बीच में अखिलेश सर, पता नहीं कहाँ गए, आइए सर इधर आइए ज़रा। अखिलेश सर के विषय में मैं ये कहूँगा, एक वो है तार जनक तनया या सोई धनुष यज्ञ जय कारण हुई। इस धनुष यज्ञ मतलब इस आयोजन को करने का जो मुख्य श्रेय जाता है, जो मुख्य आयोजन का सूत्रपात जो जिन्होंने किया है, हमारे बीच में अखिलेश सर ने सेवानिवृत्ति के बाद अपने को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया है दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए, दिव्यांगजनों के लिए समग्र व्यवसायिक पुनर्वास के लिए।
मैं आज अखिलेश सर से पूछता हूं कि इस आयोजन का उनके अंदर ये ध्येय कहां से आया, क्यों ऐसा इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम किया है। धन्यवाद संपादक जी। मैं आपको जैसा पता ही है, मैंने सदैव चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न पदों पर रहते हुए उस समय में भी मैं रोज़गार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और तमाम सारे ग्राम विकास की जो भी योजनाएं थी, इन लोगों के लिए विभाग के अतिरिक्त जो भी सुविधाएं और योजनाएं थी उनको लागू कराने में मेरा जो है एक दिल से इच्छा रहती थी। और अब कह सकता हूँ ये आपका पैशन है, ये पैशन है। और मैं अब जब सेवानिवृत्त हो गया उसके बाद से आप लोगों के संग मैं जुड़ा हुआ हूँ तब से, और हमारे जो अपने सहयोगी संस्थाएं हैं उनके अंदर जो एक मनोबल और मनोयोग की भावना मैंने देखी, उनसे मैं प्रेरित होकर आज इस जगह पर बैठा हुआ हूँ कि मैं कैसे दिव्यांगजन जो हमारे पढ़े लिखे हैं और बेरोज़गार हैं उनको हम रोज़गार से जोड़ें, उनको रोज़गार परक, चाहे व्यापार हो, चाहे रोज़गार परक शिक्षा हो, चाहे रोज़गार परक वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग्स हो, इस टाइप की चीज़ों को मैं करते हुए प्रचारित करता रहता। तो इसी कड़ी में मेरे पास हिंदुस्तान लीवर से और ये सिनर्जी कंसल्टेंट देहरादून से इन लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि सर आपका जो है बहुत विशाल अनुभव रहा है, हम लोगों को हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी की जो फैक्ट्री है हमीरपुर में अभी नई माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी अभी किया है, तो उसमें हम दिव्यांगजन को रोज़गार देने के लिए प्रयासरत हैं। और हमें ऐसे रोज़गार के लिए दिव्यांगजन चाहिए जो हाई स्कूल मिनिमम पास हो और उसके ऊपर हो और 30 वर्ष की आयु के नीचे हों। तो आप हमारे लिए अगर ये अरेंज करा सकते हो तो मैंने विष्णुकांत मिश्रा जी से, राम गोयल जी से, सूरज यादव से, हमारे जो सहयोगी संस्थाएं थी सभी से मैंने एक बार अनुरोध किया कि हम इस कार्य को करने जा रहे हैं और आप लोग का सहयोग चाहिए। सभी ने बड़े मनोयोग से हमारा सहयोग करते हुए सुवीरा पुनर्वास एवं दिव्यांग संस्थान के परिसर में आज ये कार्यक्रम हो रहा है और बहुत ही सफलतापूर्वक कार्यक्रम इसको मैं कहूँगा, क्योंकि हमें उम्मीद से ज़्यादा दिव्यांगजन पूरे उत्तर प्रदेश के अन्य विभिन्न जनपदों से दूर दूर से आए हुए हैं। ये एनजीओ जिनका नाम लिया है ये हमेशा इस बात के लिए बड़ा आपके लिए कृतज्ञ रहेंगे, चाहे ये नहीं और ये मैं हूँ सूरज यादव, इन लोगों का एक पैशन है क्योंकि मैं 20 साल से इन लोगों के साथ इनका अनुभव देख रहा हूँ, बांट रहा हूँ। हैंडीकेयर संस्था हो, चाहे विकलांग साथी ट्रस्ट हो, चाहे विकलांग मंच हो, तो ये लोग अपना काम धाम छोड़ के केवल एक और एक उद्देश्य से ही काम दिन भर करते हैं और उसके लिए चाहे हेल्पलाइन चलानी हो, उसके लिए चाहे उत्पीड़न या किसी का कठिनाई समस्या है उसके दूर करानी हो। तो ये कोरोना काल में भी ये लोग सक्रिय रहे और कोरोना काल में भी इन लोगों ने बहुत सारे दिव्यांगजन का जो है। एक बात सर मेरे मन में बार बार उठ रही है, उस विषय में जरूर पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कल से टेलीफोन जो आ रहे हैं उनमें इस बात की बड़ी प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या अस्थ दिव्यांगों के साथ साथ आप क्या विकलांग जनों का भी जो प्रज्ञाचक्षु हैं, जो मूक बधिर हैं या जो अन्य प्रकार से दिव्यांग, अब तो 21 श्रेणियां हो गई हैं, लेकिन 3 प्रकार के दिव्यांगों के लिए मैं विशेष रूप से चाहता हूं इस प्रकार के मेला अन्य वर्गों के लिए भी आयोजित करने का क्या कुछ आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने इस संबंध में ऑलरेडी निवेदन कर दिया है। आज जो लोग एम्प्लॉयर आ रहे हैं इन लोगों से भी किया है कि आप जो हमारे हेयरिंग और हार्ड ऑफ हेयरिंग है, डेफ हैं, उनको, और जो ब्लाइंड हैं हमारे दृष्टिबाधित हैं, उनको भी जो शिक्षा से ऑलरेडी पूर्ण हैं उनको भी आप मौका दीजिए। और इससे ये होगा कि दिव्यांगजन के हर श्रेणी को प्रतिनिधित्व मिलेगा और उनको भी इस कार्य करने के लिए आगे रोज़गार के रास्ते खुलेंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि पहले चरण में हम फिजिकली हैंडीकैप जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनको हम
सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद फिर नेक्स्ट चरण में जो हम दूसरा कार्यक्रम करेंगे उसमें इन लोगों के लिए भी जो है कोई ना कोई व्यवस्था हम बना के और शीघ्र ही आपके संपर्क में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके लिए पूरे समाज, दिव्यांग समाज की तरफ से और दिव्यांगम चैनल की तरफ से हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये मिशन पूरा हो, मिशन शीर्ष पे पहुँचे। इसके बीच में हमारे बीच में आदरणीय सूरज यादव जी हैं। सूरज यादव जी इस समय वैसे तो ये कई एनजीओ से जुड़े रहे हैं, इनका भी पैशन, ये स्वयं में भी एक एनजीओ है और इनका भी पैशन है। ये उत्तर प्रदेश विकलांग मंच से विशेष स्तर से प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। मैं सूरज यादव जी से पूछूंगा कि आप दिव्यांगजनों को जब यहाँ पे लाते हैं या उनको बताते हैं किस प्रकार के मेला में जाएँ, तो आपके सामने किस प्रकार क्या विजन होता है? हाँ सर, सभी साथियों को नमस्कार। और सुबीरा इंस्टीट्यूट को मैं इसलिए मतलब इस मेले के लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि हमें आपने एक अच्छा अब मौका दिया जिससे हम दिव्यांगजनों को समाज के उनको जीविकोपार्जन सुनिश्चित करा करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकें। बड़ा सर अच्छा लगा कि कम से कम हमारे आज जो विकलांगजन हैं उनको अपनी विकलांगता नहीं कहेंगे, उनकी डिसेबिलिटी नहीं, आज उनको अपनी एबिलिटी दिखाने का एक मौका मिला कि हम भी शायद समाज में सब कुछ कर सकते हैं कि अगर हमें मौका दिया जाए। तो इसलिए मैं सुबीरा इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत आभारी हूँ और अखिलेश सर का मैं अब शासन में जब तक हमारे विभाग में रहें तब उस समय भी सर से अगर जिस समय ज़रूरत पड़ती थी दिव्यांगजन के लिए उस समय हमेशा खड़े रहते थे जो भी योजनाएं। और जो NHFDC का जो शासनादेश जारी कराया सर शासन में रहते समय, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। उसके माध्यम से यूपी के 23 ज़िले में करीब 2,87,00,000 का लोन उत्तर प्रदेश विकलांग मंच के सहयोग से उनको मिला, जिससे उन लोगों ने अपना रोज़गार सुनिश्चित किया और आज अपना ही नहीं अपने परिवार को भी शायद वो जो रोजी रोटी होती है ना उससे शायद जोड़ने का बहुत अच्छा काम किया। तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। जब आप चूँकि इस विषय को आपने छेड़ दिया है तो उस विषय में थोड़ा, क्योंकि अब हमको लगता है कि आपको विशेषज्ञता प्राप्त है जी, तो ये जो मुद्रा लोन में दिक्कतें आ रही हैं, ये मुद्रा लोन दिव्यांगजनों को नहीं दिया जा रहा है। मुद्रा लोन के लिए पूरी स्पष्ट गाइडलाइंस है कि दिव्यांगों को लगभग 3% उनको जितनी अलॉटमेंट पर्टिकुलर बैंक को है उसमें से दिया जाए। लेकिन अभी जो हम लोगों ने सूचना के अधिकार के नियम के अंतर्गत प्राप्त किया है सूचना, उसमें 0.002% दिव्यांगजनों को लोन मिला है और मेरे पास कई उदाहरण हैं। उस विषय में आप क्या कर रहे हैं? हाँ सर, लोन दिलाने के लिए दिव्यांगजनों की बात को कैसे आप उठा रहे हैं? हाँ सर, मुद्रा लोन के लिए कई दिव्यांगजनों को हम लोगों ने भेजा तो उसमें एक क्राइटेरिया उन्होंने सेट कर रखा है कि 49,000 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे वो लोग जो बैंक में जाते हैं, जो विकलांगजनों को कहते हैं कि 49,000 रुपये से आपका ज़्यादा लोन नहीं हो सकता है। और उस आज के ज़माने में 49,000 रुपये में वो बंदा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। नहीं तो 49,000 ये मुद्रा लोन की गाइडलाइंस में तो ऐसी कोई बात ही नहीं। हाँ। हमने मुद्रा लोन को विशेषज्ञ पढ़ा है, हमने अपने चैनल पर उसका पूरा वो एक एपिसोड दिया है, विशेषज्ञों से बात किया। मुद्रा लोन के जो यहाँ पे हैं वेंकटेश्वर जी, उनसे बात किया है। वेंकटेश्वर जी ने कहा कि कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं कि दिव्यांगों के इतने लोन से ज़्यादा न दिया जाए। तो इस विषय में आप आगे, मैं ये जानकारी दिव्यांगम चैनल के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। जो भी कोई सीमा जिस प्रकार से सामान्य जनों के लिए सीमा है, जितनी लोन की उतनी ही सीमा दिव्यांगजनों के लिए भी है जी। और इस प्रकार से 49,000 या बहुत से जगहों पे ये बताया गया है 50,000 लोन से ज़्यादा नहीं देते। तो ये इस विषय में आप संघर्ष करिए, हम लोग भी संघर्ष करें और दिव्यांगों को जो ये लोन नहीं मिल रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी जी। चलिए, बहुत अच्छा है आज इस मेले में आप आए, आपका हम लोग बड़ा सतत अभिनंदन करते हैं और आपके योगदान के लिए। और दिव्यांगों को अब हम देखते हैं कि दिव्यांग मेले में कितने रजिस्ट्रेशन हुए, वहीं पे जाकर के पूछते हैं। हमारे चैनल के प्रतिनिधि जाएंगे और वहाँ पे दिव्यांगों को देखेंगे कि दिव्यांगजन कैसे बैठे हैं। दिव्यांगजनों से बाद में जब इसका इंटरव्यू हो जाएगा तब उनसे इंटरव्यू हम लेंगे और इंटरव्यू लेने के बाद हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि उनके अंदर ये अनुभूति कैसी आई, यहाँ पर आकर के उनको कैसा लगा। बहुत सारे दिव्यांगों को जिनका, अब मैं ये नहीं जान सकता कितने दिव्यांगों का चयन होगा, कितनों का नहीं होगा। बहुत से निराश होंगे क्योंकि आने वालों की संख्या और चयन की संख्या के अनुपात में और न होने वालों की चयन की संख्या के अनुपात में बड़ा अंतर है।
होते हैं, जब 1 और 10 का अनुपात होता तो 1 होता, 9 नहीं होते। तो 9 लोगों को असंतुष्ट होना है, लेकिन उनको ये जानना चाहिए कि आगे हमारे लिए राह खुल रही है और बड़ा आशावादी होना चाहिए। और आगे उनके लिए शुभकामनाएं हैं कि दिव्यांगजनों को आगे रोजगार के अवसर अनंत उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बाँह फैलाए खड़े हुए हैं। इस प्रकार के सवेरा ऐसे संस्थान उनके लिए निश्चित रूप से सवेरा लेकर के आए हैं। इसी साथ दिव्यांगम चैनल आपके शुभकामनाएं देता है। नमस्कार। कहाँ से आप आई हैं? हाँ? बेटा जोर से बोलना जरा, नहीं तो इस पे आना पाएगा। खाना वाना खाती हो, वैसे दुबली हो तुम? हैं? ठीक। पलिया से आई हो? पलिया से, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से? बलिया से। बलिया से, अच्छा। तो बलिया से जो आई हो तो क्या सोच के आई हो यहाँ पे? सोच के चली हूँ कि कुछ मतलब जैसे इंटरव्यू मेरा पहला है। अच्छा। क्वालिफिकेशन क्या है? जी बीए था। बीए है। बीए में कौन कौन सब्जेक्ट थे? होम साइंस। होम साइंस। होम साइंस में क्या आपको आता है? खाना बनाना, कुकिंग, सिलाई जी। और नर्सिंग। नर्सिंग है। तो कुकिंग में तो नर्सिंग, होम साइंस में तो नर्सिंग भी बताई जाती है थोड़ी बहुत। तो कोई क्लास नहीं की थी ना। क्लास नहीं, ठीक हो, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो इंटरव्यू फेस करना, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा आत्मविश्वास पूर्वक करना और खुश होकर करना। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ आप मांगने आए हो, भिखारी बन के नहीं आए। यहाँ पे उनको जो आप अपनी स्किल देंगे तो उनके लिए भी आप कुछ, उनके लिए भी बड़ा मूल्यवान होने जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत दीनहीन बन के किसी को नहीं जाना है, सब लोगों को बड़ा आत्मविश्वास है। तुम बेटा कहाँ से आए हो? मैं सर बनारस के रहने वाला हूँ। मेरा नाम बंटी प्रसाद है जी। और सर यहाँ पे मैं इंटरव्यू को देखने आया हूँ कि विभिन्न तरीके के बच्चे हैं, तो मैं कुछ सीखने आया हूँ यहाँ पे जॉब के थ्रू। जॉब पे यहाँ पे मतलब ये आपके अंदर इच्छा है कि आपको जो नई जॉब मिले तो कुछ सीख रहा हूँ। हाँ। जॉब करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? संजय कुमार सर। आप कहाँ से आए? सर ये लोकल लखनऊ के। लखनऊ से ही आए? लखनऊ से किस मोहल्ले से आए? सीतापुर रोड छठा मील। छठा मिल से आए जी। क्या करते हैं आप? सर फिलहाल पहले जॉब करते थे लेकिन रिजाइन दे दिया। क्या क्वालिफिकेशन है? सर हाई स्कूल इंटर। हाई स्कूल इंटर। तो हाई स्कूल इंटर के बाद आप किस प्रकार की जॉब की उम्मीद करते हैं? सर पहले जैसे जॉब करते कॉल सेंटर में उसी प्रकार की। पहले कहाँ जॉब करते? सर एजिस प्राइवेट लिमिटेड में। एजिस प्राइवेट? एजिस ना, एजिस में तो दिव्यांग लोगों को बहुत मिलता है। जी। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं। आपका शुभ नाम क्या है? शशि भारती है। आपकी दिव्यांगता क्या है? हाथ से? दोनों हाथ दोनों पैर। दोनों हाथ पे, दोनों हाथ दोनों पैर। जी जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्ज़ापुर यूपी से। मिर्ज़ापुर यूपी यस से। सर। आपके पिताजी क्या करते हैं? हैंडलूम बिजनेस करते हैं। हैंडलूम बिजनेस करते हैं। यस सर। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है पूरा? शशि भारती। शशि भारती जी। और आपके घर पे और क्या काम होता है? खेती वेती है? हाँ खेती है। क्या क्वालिफिकेशन है? ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन कर रहे हैं? जी जी। ग्रेजुएशन अब कब, किस ग्रेजुएशन के किस लाइन पे? बीए। बीए के 3rd ईयर में? सेकेंड ईयर। सेकंड ईयर में। अभी तो 3rd ईयर बाकी, तो नौकरी हो जाएगी तो बीए छोड़ दोगे? नहीं सर। हाँ। दोनों साथ में करेंगे। कैसे साथ में करोगे? वहाँ पे नौकरी करोगे तो नहीं सर, क्लास नहीं लेते हैं। प्राइवेट करोगे? यस सर। प्राइवेट में कौन कौन सब्जेक्ट है? हिंदी, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी। पॉलिटिकल साइंस में क्या जानते हैं आप? सर पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीति के बारे में। राजनीति में बताइए, इस समय राष्ट्रपति का क्या नाम? सर बता रहे हैं। महिला है कि पुरुष है? महिला हैं सर। मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। हाँ, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती, सॉरी अपने सर। राष्ट्रपति का नाम हमेशा श्रीमती या श्री लगा करके दिया जाता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जी जी सर। प्रधानमंत्री का नाम मालूम है? जी जी सर। कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। मुख्यमंत्री का क्या नाम? माननीय बता रहे हैं सर, आदित्य योगी नाथ ये। अच्छा, यहाँ के विपक्ष में पहले, इससे पहले कौन मुख्यमंत्री थे? अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ के मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे। वेरी गुड। आप पॉलिटिकल साइंस में बहुत कम पढ़ते लिखते हैं, कुछ नहीं मालूम आपको। अटल बिहारी वाजपेयी, वो हटाइए। आशीष। हाँ, जोर से बोलिए। आशीष। आरसी सिंह जी सर। आप कहाँ से आए? मतलब फर्रुखाबाद जिला से। फर्रुखाबाद जिला से। फर्रुखाबाद जिला से किस जगह से? कमालगंज ब्लॉक फतेहगढ़ से। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन है? सर इंटर है। इंटर तक? जी। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपको। हाँ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है सर। सीमा, कहाँ से आई हैं सीमा जी? बलिया से हैं सर। बलिया से। इनके साथ ही आई हैं? हाँ सर। सब लोग ग्रुप आया है बलिया से? नहीं, बस 2 लोग हैं। बलिया में क्या चीज़ मशहूर है? बलिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी नेता कौन था? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी। वो चंद्रशेखर जी कभी इसमें यहाँ पे देश के क्या थे?
प्रधानमंत्री रहे हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानती? वेरी बैड। क्या क्वालिफिकेशन आपकी? बीए हैं, तब नहीं जानती? बेटा कोशिश करो, ये सब चीज़ें अभी पूछी जाएंगी तो क्या है। मैं ये जान लीजिए आपका प्रशिक्षण का ये शुरुआत प्रारंभ करवा रहा हूँ। मतलब ये है आपके लिए ये निंदनीय बात है कि आप अपने क्षेत्र के जो प्रधानमंत्री रहा है उसका नाम नहीं जानती हैं। तो ये बेटा थोड़ी सी मेहनत करो, फिर आप जो जॉब में नहीं होगा तो फिर आप दुखी होंगी कि हमें आप बताएं भाई साहब, कहाँ से आए हैं? माय नेम इज पप्पू कुमार फ्रॉम वाराणसी। वाराणसी, वेरी गुड। वाराणसी से कौन सांसद है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र, वहाँ के सांसद हैं ना? Yes. अब वो सांसद क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा कार्य करे। नहीं, वो क्या किस पद पे हैं इस समय? प्रधानमंत्री। अच्छा, यानी एमपी से पीएम बन गए, उल्टा हो गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है तो आपको प्रधानमंत्री कुछ वहाँ के आपके वाराणसी से होने पे आपको उनके वजह से कुछ गौरव होता है? गौरवान्वित? बहुत, क्योंकि मेरे भारत महान देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मुझे बहुत गर्व है कि मैं उस मैं जब वाराणसी गया तो बहुत ख़राब जगह थी, बहुत अच्छा स्थान नहीं था। आपकी इस समय क्या पोजीशन? बहुत अच्छा है सर। तो हाँ, विश्व की प्राचीन शहर है वो। अच्छा। ऐसा आपका अनुभव हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आप ऐसे जगह गए होंगे जहाँ पे आप लग रहा होगा ऐसा कुछ नहीं है। विश्व से हर देश से लोग आते हैं। ऐसा मतलब वहाँ पे आपका बोलते हैं गलियाँ बड़ी छोटी छोटी गलियों का शहर कहा जाता है। अच्छा। वाराणसी। अब शहर में कुछ उन्नत हुई? कुछ बहुत ज़्यादा, बहुत उन्नत हुई। आज जो कार्य हुआ है वो आज के 10 साल पहले हो जाना चाहिए था। हाँ, जो आज कार्य हो रहे हैं। वहाँ की गंगा जी की क्या स्थिति? गंगा इस समय तूफान पे है, बाढ़ आई हुई समय। नहीं, वहाँ पे पहले तो बड़ी गंदगी रहती थी, अब क्या है? अभी नॉर्मल है सर। गंदगी तो नहीं कह सकते, फिर भी बीच वाला कह सकते हैं सर। अच्छा, अभी बहुत सुंदर नहीं है गंगा? नहीं, बहुत साफ नहीं है? नहीं। अच्छा, और वहाँ पे सुना है कि कोई पानी का जहाज वहाज चलने के? हाँ, चालू हो गया है? हाँ, चलता है। क्या क्वालिफिकेशन आपकी? मैं बीटेक प्लस MBA हूँ। बीटेक प्लस है। बीटेक के बाद यहाँ पे अभी तक क्या करते रहे? अभी तो मैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगा हूँ। गवर्नमेंट जॉब के? MBA मैंने डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से किया। वेरी गुड। और बीटेक मैंने राजकीय इंजीनियरिंग अम्बेडकर नगर तो से यहाँ पे किया। सर्विस हो जाएगी तो आपकी इस पर कितनी सैलरी की अपेक्षा करते हैं? जो मिल जाएगी मैं ज़रूर ज्वाइन करना चाहूँगा। नहीं, ये गलत बात है। ये आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार ही मैं तो ये फिर सर आपको बता रहा हूँ। आपके कोई याचक नहीं है जो आपको मिल जाएगी, जो आपको? ये मैं आपको बता रहा हूँ सर। नहीं, हमको नहीं, पूरा बताइए। आप समाज को बता रहे हैं। दिव्यांगम चैनल पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, इसलिए दिव्यांगों को आप अपनी पूरे मन की बात बताइए और थोड़ी सी सजगता के साथ बताइए। आप MBA हैं, बीटेक हैं, आपकी कितनी तनख्वाह की अपेक्षा है? आई एम ए फ्रेशर, तो इसलिए मैं अपेक्षा रखता हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं 20 प्लस आऊँ। 20 प्लस की अपेक्षा रखते हैं, दैट्स गुड। इस प्रकार से वो 20 प्लस की अपेक्षा आप रखिए जरूर। भले ही वो आपको 15,000, 20,000, 16,000, 14,000 दें, लेकिन जो मिल जाए ये अब बात बेटा कभी नहीं कर। मैं इस इंटरव्यू के साथ साथ औपचारिकता नहीं निभा रहा हूँ, मैं पिता होने का दायित्व निभा रहा हूँ। सॉरी, थैंक यू सर। समझे? कहाँ से आए बेटा? जी सर, आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आए? जी सर। किस साधन से आए थे? जी सर, बस से आए थे। बस से आए थे? जी। बस में किराया पड़ा कि नहीं पड़ा? पढ़ा था सर। क्यों किराया पड़ा? आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था? जी सर, नहीं। आपकी दिव्यांगता कितने % है? 45%। इसलिए नहीं बना। UDID नहीं होगा। UDID नहीं था? क्यों नहीं UDID बनवाते हो? अपने अधिकारों को समझिए। सारे दिव्यांगों को अपने अधिकारों को समझना चाहिए। 40% सर बनवाए हैं, बस हाँ, बनवाए हैं, आने वाला है। जी सर, आने वाला है। जी सर। पर तो इस समय यहाँ तक आने में कितना खर्चा हो गया? इस समय यहाँ तक 381 रुपये। 381 रुपये? जी। मतलब 400 मोटा मोटा खर्चा हो गया। अभी जाने में करीब इतना खर्चा होगा तो 600 के लगभग खर्चा होगा। जी सर। अगर जॉब नहीं मिलता है तो ये खर्चा को आप क्या मानते हैं? जी सर, इस खर्चे को हम अपना मेहनत मानते हैं कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? BSc सेकेंड ईयर। BSc है। तो आपको इस खर्चे को लेकर के पछतावा होगा कि अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा सर, हमें इंटरव्यू दे के हमें अच्छा लगेगा। वेरी गुड। बस यही हम सुनना चाहता है कि ये ना कहना कि मैं गए नहीं हो पाया, नहीं तो सब रुपए डूब गए। डूब नहीं गए, कुछ आप यहाँ से जी लेकर सर, जी सर, वही तो। ठीक है, आप जरा बताइए। मेरा नाम सलीम कनौजिया है, गोला से। आपकी दिव्यांगता क्या है? जी 40% है पैर से। 40%। खड़े होके चलते हैं? जी। खड़े होइए जरा। अच्छा, कहाँ से आए? लखीमपुर खीरी, गोला गोपलनाथ। लखीमपुर। आज मुझसे टेलीफोन पर शायद आपने बात किया था। क्या नाम आपका? जी सलीम कनौजिया। शैलेंद्र कनौजिया। विकलांग साथी ट्रस्ट को जानते हैं आप? जी सर। हाँ जी। आपका वहाँ का गोला का कौन अध्यक्ष है? इसमें विकास जी हैं। विकास।
लखीमपुर में किसी दिव्यांग विकलांग साथी ट्रस्ट के अधिकारी का नाम बता सकते हैं, पदाधिकारी का? धर्मेंद्र जी वो शैलेंद्र जी। हाँ शैलेंद्र, बाकी डॉक्टर सिद्दीकी हुसैन। ठीक, थैंक यू, बहुत अच्छा। सर मिश्रा सर आप ही हैं क्या? जी मैं मिस्टर सर मैंने आपको कॉल किया था। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैं जानता हूँ। अभी एक सज्जन का मैं इंटरव्यू लेने का मन कर रहा है, मैं नहीं ले पाया हूँ। मैं उधर से मैं सभी का लेना चाहता हूँ। किसका बचा है? आपका हो गया? आपका साक्षात, आपका क्या शुभ नाम? सर मेरा नाम विवेक शर्मा है। अच्छा, आप कहाँ से आए? सर मैं वर्तमान में कानपुर से आया हूँ। कानपुर से आए? कानपुर से किस मोहल्ले से आए? सर कानपुर में मैं रहकर भी कोचिंग कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी कैंपस के बराबर में। अच्छा, पढ़ा रहे हैं आप? नहीं सर, कोचिंग कर रहा हूँ वहाँ से, प्रिपरेशन गवर्नमेंट एग्जाम। अच्छा अच्छा, आप मतलब पढ़ रहे हैं कि कोचिंग पढ़ा रहे हैं कि पढ़ रहे हैं? पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर मैंने अभी वर्तमान में MBA किया था फाइनेंस से। हाँ। और उसके बाद मैं A ग्रेड जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ फाइनेंस। MBA कहाँ से किया था? सर कानपुर यूनिवर्सिटी से। कानपुर यूनिवर्सिटी, वेरी गुड। तो MBA करने के बाद यहाँ पे आप जॉब करने के लिए आए हैं, तो क्या अपेक्षा करके आए? सर मैं ये अपेक्षा करके आया हूँ कि मुझे मेरे डोमेन में जॉब मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप कितने सैलरी की अपेक्षा कर रहे हैं? सर एज पर कंपनी नॉर्म्स जो भी मिलेगा मुझे एक्सेप्ट रहेगा। ठीक है। आप कहाँ से आए? आपका तो हो गया इंटरव्यू? नहीं हाँ जी नहीं। आपका शुभ नाम क्या है? जयशंकर। जयशंकर। कहाँ से आए हैं? मिर्ज़ापुर जिला से। मिर्ज़ापुर जिले से। मिर्ज़ापुर जिला की क्या खासियत है? उस जगह पे कौन सा मंदिर है? उस जगह पे विंध्याचल मंदिर है, अष्टभुजा काली खो है। अच्छा जी सर। और मिर्ज़ापुर के और क्या चीज़ आपके यहाँ की विख्यात है, क्या खास है? सर पीतल विख्यात है सर, और कालीन उद्योग प्रसिद्ध है सर। ये प्रसिद्ध। मिर्ज़ापुर से वाराणसी की कितनी दूरी? लोग सर 68 किलोमीटर है। 68 किलोमीटर? जैसे हमको लगता है कुछ कम है वहाँ से। नहीं सर 68 किलोमीटर। ठीक है। कुछ और होगा सर। मिर्ज़ापुर के आप जो आए हैं तो यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन आपकी? सर मेरा BA फाइनल ईयर है। BA फाइनल है? इस साल हो BA गया। पूरा करने के बाद नौकरी करने की सोचना चाहिए था कि पहले सोच लिया? क्यों सोच लिया? क्या दिक्कत है? सर गरीबी बहुत है हमारे घर में। गरीबी है? जी सर। आपके परिवार में कितने लोग? सर 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। कितने भाई बहन हो? 3 भाई है और 2 बहन है। एक बहन की शादी हो गई है। एक बहन की शादी हो गई। खेती कितनी है? खेती एक भी नहीं है। एक और बीघा नहीं? चलिए मेरी शुभकामनाएं हैं। आप कहाँ से आए हैं? रामपुर से आए हैं सर। रामपुर से आए हैं। रामपुर से आपके सबसे बड़े नेता वहाँ पे कौन थे? आजम खान थे। आजम खान जी। श्री लगाया करो उनके साथ, भले ही उनकी जो कुछ भी स्थिति हो, श्री तो रहेगा। तो श्री आजम खान जी हैं। आजम खान जी के अलावा वहाँ का और कौन सबसे पहले नेता था वहाँ का? उससे पहले का सर? अच्छा, कांग्रेस की जो नेत्री थी उनका नाम जानते हो? कांग्रेस की जो नेत्री थी जयप्रदा अभिनेत्री जो वहाँ पे उसके चलिए खैर छोड़िए। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? सर BSc कर रखी है। BSc कर रहे हो? नहीं कर ली। कहाँ से किया? ये MJP रोलखंड से बरेली। बरेली से किया। तो वहाँ से करने के बाद फिर आपका अब क्या इरादा है? अब जॉब करने का इरादा है। जॉब का। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में सीमित लोग हैं, 6 लोग। विकलांगता कितने प्रतिशत है? 40%। 40% है। आपका हो गया सर? जी सर। ठीक है। और किसका इंटरव्यू नहीं हुआ जरा बताएं। हाँ आपका नहीं हुआ? बता दीजिए फिर। आपका जब इंटरव्यू नहीं हुआ तो आप बताइए आपका क्या नाम है? अकीदुन्निशा। हाँ अकीदुन्निशा। अकीदुन्निशा जी, वेरी गुड। बताइए आप कहाँ से आई हैं? मैं सीतापुर। सीतापुर से? सीतापुर से मैं सीतापुर का ही हूँ। कहाँ के? सीतापुर से? सीतापुर के बिस्वा से। बिस्वा से आई है। तो बिस्वा का आपका विधायक कौन है? निर्मल वर्मा। श्री निर्मल। श्री लगाया करो चाहे जिस पार्टी का। श्री निर्मल वर्मा। और वहाँ पे बिस्वा का क्या जानती है? बिस्वा का कौन सा मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? हनुमान मंदिर। शिवाला मंदिर भी है कोई? पत्थर शिवाला है लेकिन हनुमान मंदिर ज़्यादा मशहूर है, वो मेरे जस्ट पास ही में है। अच्छा अच्छा। और बिस्वा की खासियत, बिस्वा के पास की क्या उद्योग धंधा क्या है खास? वहाँ पे तो मजदूरी है। और दरिया वरिया बनती हैं? हाँ वही। हाँ तो वो बताना चाहिए ना। मजदूरी सब करते हैं। हम इसलिए ये सब पूछ रहे हैं ताकि आप इंटरव्यू के लिए हम एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। मुझको इस चैनल के लिए नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि इस प्रकार इस संभावित प्रश्न होंगे। हो सकता मैं भी इंटरव्यू में हूँ और नहीं भी हो सकता हूँ।
तो मैं आपको तैयार कराने के लिए यहाँ पे जितने लोगों को बता रहा हूँ वो तैयार कराने के लिए बता रहा हूँ। और बिस्वा से यहाँ की कितनी दूरी है? यहाँ के लगभग में 68 है सर। 68 किलोमीटर। हाँ, लगभग में है। किस साधन से आई हैं आप? मैं बस से आई हूँ। बस से आई। आपकी दिव्यांगता क्या है? पैर से कम 50% है। अच्छा अच्छा। और आपके यहाँ क्या क्वालिफिकेशन है? मैं इंटर किया है। इसके आगे अभी क्यों नहीं पढ़ाई की? सर नहीं कर पाई, मजबूरी की पैसा। आपके यहाँ तो पड़ोस में ही डिग्री कॉलेज भी है, बहुत सब कुछ है, सब कुछ है। आपका शुभ नाम क्या है? शबनम बानो। शबनम बानो जी। आप कहाँ से आई? बिस्वा से आप भी आई हैं? फौजिया को जानती हैं? फौजिया वहाँ के दिव्यांगों की बहुत बड़ी कार्य करती है और ग्रेजुएशन कर रही है और मतलब व्हील चेयर से चलती है। मैं सर जानती हूँ, लेकिन जैसे कि नाम से नहीं जानती। वो वहाँ की सबसे बड़ी है ना? यस। हाँ, उनको जानिए, उनसे सीखे कुछ। ठीक है, बहुत अच्छा। और इसके बाद मैं आप लोगों से ज़रा पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ से आई? सर अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से जब आई हैं तो अम्बेडकर नगर में वहाँ का क्या खासियत है? वहाँ गांधी आश्रम के कपड़े धोए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों को ये मन में चाहिए, देखिए सीटें होती हैं कम। सीटें जहाँ पे होती हैं एक सीमित संख्या में होती हैं। मान लीजिए हम उदाहरण दे रहे हैं, किसी जगह पे 2 सीटें हैं और 15 लोग आ गए, तो उस संस्था की एक व्यवस्था होती है कि सब 15 लोगों को नहीं ले सकते, 2 लोगों को लिया जाए। ये 15 में चयन करने के लिए, तो वो आपकी योग्यता अनुसार जैसा भी होगा तो आपका चयन करेंगे और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग के साथ। आप लोग का सफल प्रयास करिए। अच्छा, जिसका साक्षात्कार संपन्न हो जाए उनसे एक निवेदन है कि वो तुरंत जाने की कृपा करें। यहाँ पे रुकने से फिर कोई मतलब नहीं। और आपको भी जाने में दूरी तय करना है, कहाँ कोई कहाँ से आए कहाँ आए, तो उनको आगे हमारा सर ने एक प्रबंधन किया है। जिनको जाने में दिक्कत है उनको सड़क तक हमारा जो यहाँ सुबेरा का जो रिक्शा है वो छोड़ सकता है। और आप लोग यहाँ पे ताकि यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ कम होती जाए, जिन लोगों को होता जाए वो चलते हैं। इस समय से आप लोग घर भी पहुँच जाए ना, फिर समय से काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, मेरठ से आए हैं, बागपत से, है ना। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, पर मेरे को कोई कह नहीं सकता था कि ये काम गलत हुआ, ये गड़बड़ हुआ। वो कोई कहने वाला था ही नहीं। और मैं कहती थी उंगली तोड़ दूंगी अगर कोई ऐसा काम निकाल दे कि मैंने नहीं किया, मेरी तरफ उंगली नहीं उठ सकती थी। तो आप लोग को भी अपनी क्षमताएं दिखानी है होने के बाद कि हम किसी से कम नहीं, और आगे पीछे आने वालों का रास्ता खोलना है कि आप लोग को देख के लोग और मोटिवेट हों कि ऐसे हम रखें विकलांगजनों को जो कि आम लोगों से बेटर काम करते हैं। ठीक है, सो रेडी फॉर इट? मैं अखिलेंद्र कुमार हूँ और आपसे ही ज़्यादातर मेरा कन्वर्सेशन फ़ोन पर होता रहा। बहुत सारे लोगों को शुरुआत से, जब से इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रारंभ किया, काफ़ी लोगों से मेरी फ़ोन पर बात होती रहती थी। आपके बीच में देखिए हमारे 2 रोल मॉडल बैठे हुए हैं। विष्णुकांत मिश्रा जी जो कस्टम एंड एक्साइज डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर से रिटायर हुए, और मृदु गोयल जी जो बैंक से रिटायर्ड हैं। आपके सामने ऐसे 2 रोल मॉडल हमने आपको आज चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया ताकि आप लोगों को ये प्रेरणा मिले कि अभी आपकी लाइफ स्टार्ट हो रही है, कितना उसके आगे आपको चलना है, कितना आपको आगे जीवन यापन, अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग कैसे सुधारनी है। और हमारे संघ जो हिंदुस्तान लीवर और सिनर्जी कंसल्टेंट्स देहरादून, उन्होंने ये एक प्रयास दिया और एक अवसर दिया कि हम सब आपको यहाँ पर बुला के आपको एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ आपको रोज़गार का एक अवसर मिले। तो मेरी ये मानना है मेरा कि सभी में कोई ना कोई प्रतिभा और एक क्वालिटी और टैलेंट छिपा होता है। वो भले हाई स्कूल हो, वो ITI हो, वो चाहे MA हो, MSc हो, MCA, MBA,
सभी के फ़ोन मेरे पास आए और हर स्तर के एजुकेटेड जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं सभी ने मुझे फ़ोन करके बताया और मैंने कहा आप लोग इसमें इस अवसर का लाभ लीजिए, पार्ट लीजिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो और आपको रोज़गार के अवसर मिले। और ये मल्टीनेशनल कंपनी हिंदुस्तान लीवर कंपनी अच्छी कंपनी है, इसमें अगर आप लोग जाएंगे तो मेरा ये अभी से निवेदन है कि महीने 2 महीने के लिए नहीं, आपको लंबी पारी के लिए जाना है और आपको जॉब करनी है। अक्सर मैं दिव्यांगों को देखता हूँ कि उनको जॉब मिलने के बाद महीने 2 महीने बाद वो ऊब जाते हैं और वहाँ से चल देते हैं। तो ये कभी भी नहीं दिमाग में लाना चाहिए। कहीं भी अगर आप ठहराव करेंगे 1-2 साल का, तभी आपका एक प्रोफाइल बनेगी, तभी आपका एक अनुभव लिखा जाएगा और आपका एक्सपीरियंस गेन होगा। तो मेरी आपके संग पुनः शुभकामनाएँ हैं और हमारे अपने जो आने वाले हमारे मुख्य अतिथि हैं और जो कंपनी से आए हुए हैं सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका भी मैं हार्दिक आभार करता हूं कि आप लोगों ने 75 जिलों से, दूर दूर के जिलों से हमारे ऊपर विश्वास करके आप आए हैं। तो मैं आपको पुनः बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। एक चीज़ अंत में और क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे हम हैं या मृदु जी हैं, संगीता जी हैं, हम लोग किसी के लिए किसी भी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं कर रहे। हमारे लिए सब लोग आप अपने हैं, ना हमारा कोई, हम तो चाहते हैं सभी का हो जाए चयन हो। हम न तो किसी के लिए कुछ कह रहे हैं, ये इन लोगों के अपना प्राथमिकता वो चयन करेंगे। मेरा कोई हस्तक्षेप उसमें हम लोगों का कोई प्रकार। और आपको चयन करने के उपरांत आपके जो नियोक्ता हैं, एम्प्लॉयर हैं, वहाँ से आपको सीधे सूचना मिलेगी कि आपको किस तारीख को कहाँ पर हमीरपुर में ज्वाइन करना है। यूनिट लीवर की जो कंपनी है मल्टीनेशनल, वो वहीं पर आपका जो है जॉब स्टार्ट होगा। तो इसलिए जब आपको इंटीमेशन जाए, आप समय से ज्वाइनिंग करने के लिए वहाँ जाएं और समय से रिपोर्ट करें। ठीक है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम लज्जावती। लज्जावती जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं तो गणेशपुर से, गणेशपुर लोहटी जैसे। जिला कौन सा है? जिला बाराबंकी। जिला बाराबंकी। यस। बाराबंकी से कितनी दूर पड़ता है? बाराबंकी से 30 किलोमीटर आगे। आप क्या पढ़ी लिखी हैं कुछ? यस। कितना पढ़ी लिखी हैं? मैं बीएड फाइनल हूँ। बीए फाइनल है। कहाँ से बीएड किया? बीएड से होगी आरबी डिग्री कॉलेज तुषारपुर से। तो वैसे घर पे आप कैसे चलती? व्हील चेयर से चलती कहीं? ऐसे ही चलते हैं और ट्राई साइकिल यूज करते हैं। अगर आपको व्हील चेयर दिला दी जाए तो आप घर पे आप अच्छा से चलने में आपको आराम लगेगा? यस। नहीं, क्योंकि मैं आपके ऐसे घर पे टेहरी वेरी मतलब चढ़ाई बढ़ाई तो नहीं है ज़्यादातर? नहीं सर, मैं वो नॉर्मल घर पे रहती हूँ, मेरे यहाँ फर्श वर्श नहीं है। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है? यस, मेरे 2 बच्चे भी हैं। 2 बच्चे हैं? मेरे हस्बैंड नॉर्मल नहीं है। हस्बैंड नॉर्मल है, वेरी गुड। खेती है घर पे? नो। अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देखिए, पूरे आत्मविश्वास से करिए। मैं हम सबके लिए कह रहा हूँ कि सभी दिव्यांगों को आप एक नज़र से देखें, कोई न तो ज़्यादा देखा जाए, न कोई कम देखा जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ सुबेरा आपके लिए ऐसा कार्य कर रहा है, तो सुबेरा के लिए कुछ कहें आप। सुबेरा ये संस्था है, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा सर, क्योंकि ये विकलांग लोगों के लिए सहायक है और हमारे लोगों के लिए काम करना चाहती है। हम लोगों को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आप गोरखपुर से आए जी? गोरखपुर का तो आपका वीवीआईपी क्षेत्र है आजकल भाई। जी सर। आपके यहाँ के कौन है विशेष जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी। श्री लगाओगे कि नहीं? श्री लगाऊंगा। श्री माननीय आदित्यनाथ योगी। तो वो क्या है? मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री वो क्या कर रहे हैं? गोरखपुर में कुछ बदलाव हो रहा है? जी, गोरखपुर में तो बहुत बदलाव हो रहे हैं। क्या बदलाव हो रहा है? जैसे रोड से लगाई, सारी बहुत सी काम है। जैसे एक आधे काम बताइए। जैसे आपका रोड हो गया, उसके बाद जो व्यवस्था है, सफाई वो भी सही है। अच्छा अच्छा जी। उसके बाद जो प्रशासन, हमारा हो चुका इंटरव्यू कि नहीं? जो अभी हमसे जो प्रशासन के लिए जो व्यवस्था है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, उसके लिए व्यवस्था है, वो भी सही है जी। अच्छा, तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? क्वालिफिकेशन मेरा बीए है। बीए है जी। आप यहाँ नौकरी के लिए आए हैं? जी। आप नौकरी में के उरई जाएंगे, मतलब नौकरी करने? हाँ जी। अच्छा अच्छा, उरई जाएंगे जी। वेरी गुड। हाँ, आप कहाँ से आए बेटा? आपके ये हाथ आपका कैसे कट गया था? गेहूँ काटने मशीन से। मशीन से आपका हाथ ही लग सकता है? आप लगवाने नहीं सर, वो कंधे के ऊपर से, इसलिए नहीं लग सकता है। नहीं लग सकता, अगर नीचे सोता तो लग जाता है। हाँ।
आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? सर मेरा BA फाइनल हो गया। BA फाइनल हो गया जी। और BA फाइनल करने के बाद आप अब आगे क्या करेंगे? सर आगे हम अभी तो हम खुद का काम करते हैं, लेकिन यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हैं। अगर सिलेक्शन हो गया तो फिर जॉब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये चल रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा, आगे चलते हैं, देखें कौन। सभी लोग हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं और सभी लोग के प्रति हमारी शुभकामनाएं हैं। और लेकिन एक अगर 3 जगहें हैं और उसमें 10 व्यक्ति आए हुए हैं तो कितने लोग नहीं सिलेक्ट होंगे? 3 ही तो होंगे, 7 लोग नहीं सिलेक्ट होंगे। तो ज़्यादा न सिलेक्ट होने वालों की संख्या ज़्यादा है कि सिलेक्ट होने वालों की संख्या? न सिलेक्ट। तो निराशा का भाव ज़्यादातर आपस में जो नहीं सिलेक्ट होते हैं वो लोग आपस में भरते हैं। मैं चाहता हूं कि वो लोग उनसे ज़्यादा आशावादी रहें। उनको हो सकता है कि जो आज सिलेक्ट नहीं हुए हैं ये प्रकृति उनके लिए कुछ बहुत अच्छा काम करने वाली है। तो इसलिए जो सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए शुभकामनाएं, और जो सिलेक्ट हो जाएं वो अपने जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए भी रास्ता बताते रहें, उनके लिए भी चिंता करते रहें। जब कभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई दिव्यांगों के लिए नौकरी आए तो अपने साथियों को बताएं। यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। और सभी लोग बड़े मन से, बड़े आत्मविश्वास। कुमार। कहाँ से आए हैं? हरदोई से। हरदोई से आए हैं। आपके पैरों में क्या हो गया था? बुखार से सर, पोलियो हो गई है। कितने साल के थे तब? 4 साल के। 4 साल के थे। इस समय के पढ़ाई कितनी पढ़ाई की है? इंटर की। इंटर के बाद क्यों नहीं पढ़ाई की? सर प्रॉब्लम आ गई थोड़ी। आने जाने की प्रॉब्लम आ गई। आप कहाँ पर रहते हैं? हरदोई में? संडीला। संडीला में तो खुद डिग्री कॉलेज है? जी सर, डिग्री कॉलेज है जस्ट संडीला नहीं, संडीला से सर हट गया सर है रावतपुर ग्राम। रावतपुर ग्राम कितनी दूर है संडीला? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। ठीक है, तो आप प्राइवेट भरिए, कभी आशा न छोड़िए। आगे बढ़ने के लिए कुछ तैयारी करते रहिए। बिल्कुल सर। आप कौन सी बिरादरी के हैं? एससी हैं। एससी में तो आपको बहुत काफ़ी छूट मिलेगी आगे है। और कभी निराश न होइए, कभी परेशान न होइए। आगे बढ़ने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? इंटरमीडिएट है तो आप बताइएगा। इंटरमीडिएट के बाद हो सकता है आपका सही चयन हो जाए। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। हाँ, और बड़ा याचना न करिएगा, कहिएगा कि मैं आपके लिए बड़ा अच्छा काम करूँगा, और काम कर सकते हो। कोई भी मन में कभी दुराव भाव न लाना, कभी चोरी चपाटी की बात न सोचना। कभी नहीं सर, ऐसा कभी सोचे नहीं जिंदगी। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं। आप बेटा थोड़ा सा आप बैठी रहिए, इधर मुँह कर लीजिए जरा। और बोलिए। यहाँ पे ये जो साक्षात्कार है सुबेरा में चल रहा है, इसमें अब तक कितने साक्षात्कार हो गए? जरा ये निकाल दीजिए मुझसे। अभी तक कितने साक्षात्कार हुए? नंबर देखिए सर। सर अभी तो सर 300 के ऊपर। कितने साक्षात कितने रजिस्ट्रेशन हो चुका है? 160 में। और अभी कुछ बचे भी शेष लगते हैं? जी, अभी लगभग होगा 160 आने की और उम्मीद है। 160 आने को उम्मीद है? जी। तो मतलब है कि लोग ऑन रोड हैं, स्टेशन पर हैं, बस स्टॉप पे हैं, बराबर फ़ोन आ रहे हैं। बराबर फ़ोन आ रहा है? जी। अच्छा। तो आपको लगता है कि मतलब कि जो है ये दिन भर में पूरा संपन्न हो जाएगा? उम्मीद तो है, कोशिश करेंगे, कोशिश करने में क्या जाता है। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। और कोई ऐसा भी लगा है कि सकलांग व्यक्ति आ गया हो विकलांग के मन में, विकलांग बन करके? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी तक जितना हुआ है UDID और जो है उनका कार्ड चेक हुआ है। कार्ड चेक हुआ? जी। सबके परसेंटेज देखें? सबके परसेंटेज देखे, सब 50 से ऊपर है। अधिकतम परसेंटेज वाले कितने आए हैं? 80% वाले? 80% वाले होंगे, 60% ये भी होंगे। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
नहीं कौन ये शादी डिसेबिलिटी 65% ये चलिए इसको सॉल्व कराइए ठीक है चलिए और सब पूछ लेते राष्ट्रपति बारे में और चलिए तो बता दीजिए राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं वो तो आप सब नहीं और को पूछ लीजिए मतलब प्रधानमंत्री के बारे में और जानकारी फिर और पूछ लीजिए राज्य के बारे में आपको कंप्यूटर के बारे में ठीक है जाइए आप कंप्यूटर कुछ भी नहीं दवाइयों के बारे में नॉलेज है दवाइयों के बारे में नॉलेज है जैसे रसगुल्ला सलाह जितने उनके बारे में सब कुछ नॉलेज है अलग अलग करते तो जल्दी तो अच्छा रहता है हाँ तो इनको अलग करवा दीजिए फिर कहीं अलग हाँ वही मैं कह रहा हूँ माता जी हैं और भाई डेट ऑफ बर्थ है आपकी 10/10/93 डिसेबिलिटी क्या है आपको पैर से सीधा पैर सीधा 65%। हाँ पिताजी क्या करते हैं आपके सर बीमार रहते हैं कुछ काम ही नहीं करते कोई आया क्या कैसे क्या बीमारी है वो अस्थमा की शिकायत है हमको तो आप क्या कर रहे हैं वर्तमान में हम कुछ भी नहीं करते हैं फिर मजदूरी कर लेते हैं मतलब ऐसे रोज़मर्रा के काम पे कोई ये कोई गाड़ी मजबूरी अच्छा हाई क्वालिफिकेशन क्या है आपका हाई स्कूल मतलब इंटर भी है हाई स्कूल भी है अभी हो जाएगा आपका उसके बाद BA कर रखी है ठीक है अच्छा मोबाइल नंबर बोलिए अच्छा मोबाइल नंबर 75 050 इंग्लिश में बोलिए सॉरी सर 75 75 फिर 75 जी यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखिए ठीक है चाहिए अब जैसे भी होगा हम आपको कॉल से अपडेट कर देंगे जनरली मेरे पैर में जो दिक्कत है आर्थोपेडिक जी कितना परसेंट है सर 70% है 70%। बताइए कुछ अपने बारे में क्या क्वालिफिकेशन है आपकी सर हाई स्कूल इंटर BA MA ITI प्लस CTI भी है CTI है सर और CCC है और अनुभव है 7-8 साल का सर हो जाएगा तो ठीक है CTI किस स्टेट से है सर ट्रेड हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर का है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ITI प्लस CTI दोनों अच्छा प्रोग्रामिंग आती है सी लैंग्वेज पढ़े थे सर 2012 में पढ़े थे सी लैंग्वेज में यूज़ होने वाले बेसिक कैरेक्टर लिखिए जरा बेसिक कैरेक्टर्स जी जी इसको क्या बोलते हैं इसको सर स्टार बोलते हैं स्टार जी इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं सर जब मुझे मल्टीप्लाई करना होता है किसी प्रोग्राम में तो वहाँ मैं स्टार लगाता हूँ किसी संख्या के HTML पढ़े हैं क्या सर HTML सर नहीं पढ़े हैं बहुत कम थोड़ा पढ़े थे जो है अच्छा सी लैंग्वेज के अलावा क्या पढ़े हैं कौन सी लैंग्वेज पढ़े हैं सर जब पढ़ाया जाता था वहाँ सी लैंग्वेज ही पढ़ाया जाता था अच्छा कुछ वर्क कर रहे हैं यहाँ वर्तमान में हाँ सर मैं ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ सहायक जनसेवा केंद्र 3 साल से चला रहा हूँ और ऑनलाइन वर्क करने में मैं बहुत सर अच्छा हूँ मतलब कर लूँगा पूरा कोई दिक्कत नहीं है सर और सर 4a √ a² = 1/2x। फैमिली में आपकी कौन कौन है सर मम्मी है एक भाई है एक बहन है 5 बहन है सबकी शादी हो गई एक बहन बची। अच्छा और फादर क्या करते हैं आप सर फादर की डेट मंथली इनकम कैसे चलती है फिर कैसे आती है सर कृषि से चलता है सर सॉरी कृषि से फार्मर ठीक है सर इसको लेके ये वाला कागज़ जमा करना है आपके पास नहीं सर कॉल पहुँचेगी 2 महीने
मैं यहाँ पे साक्षात्कार चल रहा है। सुबेरा संस्थान में इतने से बच्चे बैठे हुए हैं, जरा उधर करिए, इतने से बच्चे बैठे हुए हैं, इनको सबको साक्षात्कार देना है। और हिंदुस्तान लीवर से जो ये आए हुए हैं सर जी, मैं जो साक्षात्कार ले रहे हैं हिंदुस्तान लीवर का मैं बड़ा आभारी हूँ, जो दिव्यांगजनों को नौकरी में रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक उनका गिफ्ट है दिव्यांगों के लिए। और दिव्यांगों को भी इन सबसे मैं कहता हूँ कि पूरे संकल्प के साथ जब इनके यहाँ जुड़ें तो पूरे परिश्रम के साथ काम करें। मुझे नहीं लगता कितने, मुझे नहीं मालूम कितने लोग होंगे, चयन कितने लोग नहीं होंगे, लेकिन सबको। सर आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा शुभ नाम अनुराग शुक्ला है। मैं सैनर्जी कंसल्टेंट से देहरादून से ज्वाइन हुआ हूँ HUL पे, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में, जिसका प्लांट भरुआ सुमेरपुर पर स्थित है। और उधर पर हम लोग डिसेबल लोगों के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। जो अगर आज सेलेक्ट होते हैं उनको जो है 2 महीने बाद कॉल पहुंचेगी उन्हीं के नंबर पर कि आप सेलेक्टेड हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर सेलेक्टेड हुए हैं तो उनको कॉल पहुंचेगी। जो नहीं हुए हैं वो निराश नहीं होंगे, वो अपना दोबारा भी चांस दे सकते हैं। कैंप लगते रहते हैं HUL के, हिंदुस्तान यूनिलीवर के कैंप लगते रहते हैं, तो आप आकर के दोबारा से भी इंटरव्यू दे सकते हैं। और क्या कहते हैं, अगर आप लोग सेकेंड राउंड के लिए सेलेक्टेड हो जाते हो तो आप लोग के पास कॉल पहुंचेगी, फिर आपको फैक्ट्री बुलाया जाएगा, वहां पर आपका सेकेंड राउंड का इंटरव्यू होगा। देन आफ्टर अगर सेलेक्टेड हो जाते हो आप, नेक्स्ट डे मालूम चल जाएगा या तो 2 महीने बाद मालूम चलेगा अगर सेलेक्टेड होते हो तो। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा एडमिन पर, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर आप उधर से भी सेलेक्टेड हो जाते हो तो आपको जो है 18 महीने के लिए अप्रेंटिसशिप पे रखा जाएगा, जिसका 11,000 रुपये पे होगा आपको 18 महीने तक। देन आफ्टर 18 महीने के बाद आपको फिर से इंटरव्यू होगा एक परमानेंट होने के लिए। आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका परमानेंट हो जाएगा, तब अच्छी तनख्वाह मिलेगी, तब अच्छी जो है तनख्वाह आपकी हो जाएगी, सैलरी ग्रोथ हो जाएगी। अच्छा, ये जब ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप क्या उनके रहने और तो उसका कोई भी व्यवस्था की गई है? उनके रहने की भी व्यवस्था अभी HUL पर चालू है, ये नहीं कह सकता मैं पक्के तौर पर कि हो ही गई है। हॉस्टल आपका अंडर मेंटेनेंस है। अगर हो जाता है आपके ज्वाइनिंग होते होते तो आपको उधर पे रहने का मौका भी मिल जाएगा, और आपके खाने का एक टाइम का और नाश्ते का HUL करेगी। तो उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा सेकंड टाइम का। इसका मतलब 11,000 का ये तो बहुत ज़्यादा हुआ। मतलब खाने वगैरह रहने का जोड़ लिया जाए तो इन लोगों को बड़ा लाभ आप लोगों को मिल सकता है। भाई खाने का प्रबंधन, रहने का प्रबंधन अगर हो जाएगा, जो संभावित है, जब तक 2 महीने 3 महीना जब तक आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तब तक ये हो ही जाएगा, हम आशावादी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, लास्ट में ये कहना चाहूँगा, आप लोग अगर लगन से काम करेंगे तो आपके एक्सपीरियंस से काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगा और मैं अब इसमें अवरोध नहीं बनूंगा। मैं बड़ी शुभकामनाएं देता हूं सुबेरा संस्था की तरफ से, अपने विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से और दिव्यांगम चैनल की तरफ से। बहुत आपको अच्छे लोग मिले, अच्छा काम।